हेलो एवरीवन। मैं शशि इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबको नमस्कार, राम राम, प्रणाम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको टेंसेस पढ़ा रही थी। तो हमने जो है कल की क्लास में डिस्कस किया था टेंस के बारे में। हम अभी तक अपना दो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता चुकी हूँ। और अब जो मेरा नेक्स्ट जो हम टेंस मैं आपको समझा रही हूँ वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको अभी सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है अबाउट द टेंसेस उनके बारे में, हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ जो तैयारी करवा रही हूँ वो बिल्कुल जो एकदम जीरो लेवल से, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है टेंस के बारे में कि चीज़ होती ही क्या है। देखिए क्लास में जब हम एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जब हम पढ़ाते हैं, वहाँ हमें सबको साथ लेकर चलना होता है। हमें जिसको नहीं आ रहा तभी हमें हमारा पढ़ाना जो है वो सार्थक साबित होता है कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट हो। जिनको आता है ऑलरेडी अच्छी बात है, या जिनको नहीं आता है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें जीरो लेवल से जो है बिल्कुल तैयार करूँ। आप सबसे पहले बिल्कुल भी हताश निराश मत होइए, सिर्फ अपने अंदर आत्मविश्वास और कठिन मेहनत करने की ज़रूरत है। आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं सिर्फ अपनी कठिन मेहनत और अपने दृढ़ निश्चय से। तो चलिए हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं प्रीवियस में डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको बता चुकी हूँ। देखिए ये टेंस जो है ये यहीं ख़त्म नहीं होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कहाँ कहाँ यूज होता है वो मैं आपको पूरा जो है इनहेंस करके समझाऊंगी। अभी मैं बेसिक नॉलेज आपको दे रही हूँ। तो कल हमने जो इंडेफिनिट के बारे में हम पढ़ चुके थे, कंटिन्यूअस के बारे में हमने कल स्टार्ट किया था। आज उसी को ही आगे बढ़ाते हुए देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होता है। और जब कोई कार्य वर्तमान में जारी या लगातार रेगुलर प्रोसेस में संपन्न हो रहा होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा होता है। यानी जो काम कंटिन्यू गोइंग ऑन है, जारी है बोलते समय, और बेसिकली हम बहुत सारे काम जो है कंटिन्यूटी में करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब जो ये काम मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, गोइंग ऑन प्रोसेस के अंदर है। तो कल जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर समझाया था कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट को आप कैसे पहचानो, सबसे सरल बात है आप वर्ब से क्वेश्चन पूछ लो कि कौन कौन यह काम कर रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव उस कार्य को करने वाले पे जिस पर पड़ता है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सबसे पहले इसमें हम क्या लेके आएंगे, हमारा सब्जेक्ट लेकर आते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर तीन हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, इज, एम और आर। और फिर हम जो मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहती ही है और साथ में हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इज का यूज कहाँ होता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, कौन सा पर्सन हो, सिंगुलर हो। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, एक वचन होता है तो हम इज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन होता है तो हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। और एम हम किसके साथ लगाते हैं, ओनली एंड ओनली सिर्फ आई के साथ हम यूज करते हैं। अब देखिए जैसे अब आप जानना चाहिए कि सिंगुलर में कौन कौन से आपके जो है पर्सन आते हैं। एक वचन में ये हो गए ही, शी, इट, दिस, ठीक है, दैट, ठीक है, किसी का नाम, ये तो सब कौन सा हो गए सिंगुलर। प्लूरल में कौन आ गए आपके, यू, वी, दे, दीज, दोज, है ना। मतलब ये सब किसमें आते हैं, प्लूरल में, और एम के साथ हम आई का यूज करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। एक अब यही वाक्य अगर मैं ऐसे करती कि मैं पढ़ाती हूँ,
यानी ये काम मैं पढ़ाती हूँ, यानी मैं पहले भी पढ़ाती थी, आज भी पढ़ाती हूँ और आगे भी हो सकता है पढ़ाऊंगी, लेकिन दोनों में फर्क हो गया। यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ यानी मैं बोलते समय ये काम कर रही हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस हमें किससे पता चलेगा? हमें वर्ब से ही तो पता चलेगा कि कौन सा टेंस यूज हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले इसको देखिए आप, मैं पढ़ा रही हूँ, सबसे पहले हम किसको लेके आएंगे? सब्जेक्ट। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं को क्या कहेंगे हम? आई। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? एम का यूज करते हैं। काम क्या कर रही हूँ? पढ़ाना। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। अब हम मुख्य वर्ब में क्या लगा देंगे? ING, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अब अगर यही वाक्य मैं इंडेफिनिट में बनाती, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं पढ़ाती हूँ, यानी ये काम तो मैं पहले भी करती थी, पास्ट में भी करती थी, है ना, अभी भी कर रही हूँ। यहाँ तो हो गया ये काम गोइंग ऑन, मैं इस समय ये कार्य कर रही हूँ। अब इसको बना दीजिए आई। पढ़ाना को क्या बोलते हैं? आई टीच। अब बताइए, ना तो आपको इस सब्जेक्ट से पता चला, ना इस सब्जेक्ट से पता चला कि कौन सा टेंस का यूज हुआ है। हमें इस वर्ब से ही तो हमें नॉलेज हुआ कि कोई काम को हम किस समय पर कर रहे हैं, यही टेंस है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह पढ़ रहा है। अब एक तो होता है पढ़ाना, एक होता है पढ़ना। पढ़ाना को तो बोलते हैं टीच और पढ़ना को बोलते हैं रीड। अब वह पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ही हमारा सिंगुलर एक वचन है, तो क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। इस काम क्या कर रहा है? पढ़ने का, तो ही इज रीडिंग। कि कोई पूछता है बताओ भाई वह क्या कर रहा है, घर में बैठा है, बताओ क्या कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? या सर या मैम, ही इज रीडिंग। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आई एम टीचिंग। ये मैं कब कर पाई? जब मुझे नॉलेज हुआ कि मेरे को कौन सा टेंस का यूज करना है। ठीक है। अब देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो बर्ड्स आर उड़ना, फ्लाइंग कहाँ? आइए जगह कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में, इन द स्काई। तो देखो दा का यूज क्या करते हैं? जो चीज पूरे ब्रह्मांड में एक होती है, जो यूनिवर्स में एक चीज है, उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जब मैं आपको आर्टिकल टॉपिक पढ़ाऊंगी वहां मैं आपको समझाऊंगी कि कहाँ ए, कहाँ एन और कहाँ द का यूज होता है। तो इसके लिए बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। हम गा रहे हैं। कोई पूछे भाई तुम इस समय, जैसे वो कोई पढ़ रहा है, कोई गा रहा है, कोई सो रहा है, आप खुद बना कर देखिए सेंटेंस। जैसे वह खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, आगे कुछ भी जोड़ दीजिए, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग वेजिटेबल्स, ही इज ईटिंग फ्रूट्स। तो आप आगे सेंटेंस बनाइए। अपने जो डे टू डे लाइफ के जो भी काम आप करते हैं, आप उन्हें इसी तरह से ट्रांसलेट, जैसे वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, है ना, मम्मी कपड़े धो रही है, मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक। तो इस तरह से आप डे टू डे लाइफ के जो है सेंटेंसेस खुद बना कर देखिए, देखिए आपको कितना मजा आएगा पढ़ने के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम गा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वी हमारा प्लूरल है, तो वी के साथ वी आर क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग। अगर हम गाना गा रहे हैं, सपोज दैट हम गाना गा रहे हैं, तो क्या होता है? वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गा रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, वी आर डांसिंग। ठीक है। छात्र लड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? बहुत सारे हैं, आर फाइटिंग। अब इसको अगर आगे हम और बड़ा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए छात्र कक्षा में लड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लास। ये लीजिए हो गया आपका। तो ये सारे काम क्या हो रहे हैं? गोइंग ऑन, जारी है बोलने के समय। अब आप इन्हीं ही वाक्यों को चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करके देख लीजिए। पहला सेंटेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा वह पढ़ रहा है, इसको आप इंडेफिनिट में कैसे बनाओगे? वह पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही रीड। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। छात्र लड़ते हैं, द स्टूडेंट्स फाइट।
तो सारा खेल वर्ब का ही है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, ये सारे के सारे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। देखिए ये वर्ड मैंने WH वर्ड की लिस्ट ये इतनी ही नहीं है, और भी है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये हो गए सारे के सारे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब हो गए सकारात्मक वाक्य। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, बिल्कुल भी निष्फिक्र होकर जो है, देखिए सिर्फ मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, आपने क्लास देख लिया, और बहुत सारे मुझे जो है कमेंट्स पे थे, मैडम हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। देखिए इसके लिए एक दिन में तो ब्रह्मा जी भी आपको अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकते, उसके लिए आपको एफर्ट मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत किए, बिना आपके प्रयास के, बहुत से लोग मेरे पास कॉल्स भी आ रहे थे कि मैम हम अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं। वो सब चाहते हैं कि एक दिन में कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल जाए और हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। देखिए एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन, जब बच्चा छोटा होता है तो छोटे होते ही वैसे तो है नहीं कि वो पूरी तरह से बोलना सीख जाता है, पहले वो छोटे छोटे शब्दों को सीखता है, फिर आगे जो है अपने सेंटेंस फ्रेमिंग करता है। उसी तरह से आपको पहले मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप अपने जीवन में, देखिए सबके पास 24 घंटे होते हैं, आपको जो है अपने लिए टाइम निकालना ही होगा। और आजकल लैंग्वेज तो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आप कहीं भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी, आप चाहे कोई अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हो या किसी जॉब्स में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आपको ये नॉलेज कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो सिर्फ आप जो है देखे ही नहीं मेरे चैनल को, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिकली जो मैं काम आपको दे रही हूँ, बता रही हूँ, आप उन्हें प्रैक्टिकली भी उसके ऊपर मेहनत करिए। डेली जो है सेंटेंसेस बनाकर देखिए आपको कितना मजा आएगा। आप इनसे खूब सारे, जैसे मैंने यहाँ लिखा मैं पढ़ा रही हूँ, आप सेंटेंस और भी जोड़ लीजिए। मैं सो रही हूँ, ये लीजिए। कोई आपसे पूछे आप क्या कर रही हो, मैं सो रही हूँ, तो अब आप बनाइए। अब आपको कब नॉलेज आएगा, जब आपको टेंसेस का नॉलेज होगा, आपको वोकैबुलरी आएगी, तभी आप इंग्लिश में बोल पाओगे। नाउ आई एम स्लीपिंग, नाउ मैं अब सो रही हूँ, जैसे आई एम स्लीपिंग। और भी बना लीजिए, आई एम प्लेइंग, ठीक है। आई एम वर्किंग, मैं कार्य का काम कर रही हूँ। कुछ भी बनाइए, देखिए आगे आप जोड़ दीजिए। चलिए, आई एम स्लीपिंग ऑन बेड, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आई एम वर्किंग इन द ऑफिस, ठीक है। कोई मान लीजिए हाउस वाइफ है, मैं खाना बना रही हूँ या खाना पका रही हूँ, तो आई एम कुकिंग, ठीक है। मैं कपड़े धो रही हूँ, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। अब देखिए मैंने अभी आपको एक बार प्रीवियस क्लास में जब मैं वोकैबुलरी पढ़ा रही थी, वहां देखिए किस तरह से काम आता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने CLOTH लगा दिया तो अर्थ बदल जाएगा। मैंने आपको बताया था, डिफरेंस समझाया था कि क्लोथ्स तो होते हैं पूरा गारमेंट, एक सारे कपड़े, और क्लोथ होता है एक कपड़े का टुकड़ा। क्लोथ्स, दोनों में फर्क हो गया। अब आप एक कपड़े का टुकड़ा तो धोएंगे ही नहीं ना, पूरा कपड़ा ही धोएंगे। तो देखिए इस तरह से ये कब कर पाएंगे, जब आपको वोकैबुलरी का नॉलेज होगा। तो देखिए आप इस तरह से जो है डेली जो है सेंटेंसेस खुद बनाइए। वह पढ़ रहा है, लिख लीजिए, वह उपन्यास पढ़ रहा है, वह उपन्यास पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है। अब आप इनका बना के लिख लीजिए, वह उपन्यास पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग। अब उपन्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉवल, ले लीजिए, ही इज नॉट रीडिंग नॉवल। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग बुक। आप डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बनाइए। पहले बिल्कुल एकदम इजी सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस के फ्रेगमेंट्स में बनाइए इनको, छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपने जो डेली आप डेली लाइफ में जो काम करते हैं आप उनको बनाइए। देखिए कितना मजा आएगा आपको बनने में। आप जब बोलते हैं आप कोशिश यही करिए, ठीक है, आपके आसपास एनवायरनमेंट नहीं है इंग्लिश बोलने का, ऐसा लगे कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए अमेरिका। आप जो डे टू डे लाइफ में काम करते हैं, एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, लेकिन जब आप डेली उनको बोलना स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली, तो देखिए स्पोकन जो सारा गेम है वो प्रैक्टिकली बोलने का गेम है सारा, ठीक है। तो आप डे टू डे लाइफ में जो है इंग्लिश बोलिए। तो इस तरह से जो मैंने सेंटेंसेज आपको बताए हैं, आप इन्हें डेली अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़िए। बिल्कुल
यहां तक सबको बात समझ में आ गई है कि ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न है। अब देखिए छात्र लड़ रहे हैं, ये हो गए सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इन्हीं को मैं अगर इंटेरोगेटिव बना दूं, क्या मैं पढ़ रही हूं, क्या वह पढ़ रहा है, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या हम गा रहे हैं, क्या छात्र लड़ रहे हैं। आगे जब हमने इंटेरोगेटिव बनाया है तो हम इंटेरोगेटिव मार्क भी लगा देंगे इस तरह से वाक्य में। आगे आता समझ में। अब जब हम इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने का सबसे पैटर्न क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले बाहर ले आइए। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, इज, एम, आर, इन तीन को पहले ले आइए। उसके बाद में हम ले आएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा मुख्य वर्ब जो मेन वर्ब में आईएनजी है, और उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो जो अफर्मेटिव बनाया अब उनको मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो आप एम को बाहर ले आइए। एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूँ, सॉरी एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूं, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग। ठीक है, हो गया। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। नेक्स्ट, क्या हम गाना गा रहे हैं, तो आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर। क्या छात्र लड़ रहे हैं, आर द स्टूडेंट्स फाइटिंग। आ गई यहां तक सबको बात समझ में। तो ये सारे के ये कौन से सेंटेंसेस हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हमारे पास में हो गया। क्लियर। अब देखिए तीसरा हमारे पास में आ गया नेगेटिव। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी नकारात्मक, तो उसको बनाने का तरीका वही इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखेंगे। उसके बाद में हम लाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम लाएंगे नॉट, बाद में मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझ में। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूं, मैंने पहला वाक्य बनाया था तो मैं पढ़ा रही हूं, तो मैं कहूंगी मैं पढ़ा नहीं रही हूं, या मैं नहीं पढ़ा रही हूं, ऐसा कर दीजिए, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। भाई मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, कोई पूछे तो आप पढ़ा रही हो क्या, तो मैं कहूंगी नहीं मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। ठीक है। अब आगे दूसरा कि वह नहीं पढ़ रहा है, दूसरा वाक्य हमारा ये था, वह नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, he is not reading, वह नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा जो है नेगेटिव बनाने का पैटर्न हो गया। यहां तक आप सबको समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, बीच में मैं एक चीज आपसे और यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी। ये सारे के सारे जो WH वर्ड है यानी ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जैसे व्हाट का मतलब क्या, कि तुम क्या हो, तो मैं कहूंगी आई एम अ टीचर,
ठीक है, या तुम क्या करते हो, किसी को मुझसे मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछना चाहता है। देखिए हमें WH वर्ड का भी मैं जो है नेक्स्ट क्लास लूंगी, मैं उसमें आपको सारे WH वर्ड डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये कुछ ही जो बहुत सारे WH वर्ड है उनमें से कुछ वर्ड ही यहाँ डिस्कस किए हैं। जैसे व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हु का मतलब कौन। जब हम किसी व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए पूछते हैं, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तो मैं कहूंगी आई एम हिज सिस्टर या आई एम हर सिस्टर। ठीक है, विच का मतलब कौन सा या कौन सी किसी वस्तु के लिए, whom किसे या किसको। अब देखिए जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। हम जनरली बताओ भाई कि तुम कहाँ जा रहे हो, कोई व्यक्ति आपके पास में आया और वो पूछा अरे बता यार तुम कहाँ जा रहा है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। अब हम इसको कब पूछ पाएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। तो सबसे पहले हम जिससे प्रश्न पूछे उसी वर्ड को बाहर लाओ। कहाँ, कहाँ को मैंने आपको क्या बताया, कहाँ के वर्ड क्या आता है, वेयर। जब हम किसी जगह की बात करते हैं, किसी स्थान की बात करते हैं, तो हम कहाँ का वर्ड यूज करते हैं। कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। तो क्या आ जाएगा सबसे पहले वेयर, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आ गया वेयर। अब उसके बाद में जब WH वर्ड आ गया, उसके बाद में आप लेके आइए हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम या आपके लिए क्या यूज करते हैं, यू प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इसको आप हिंदी में, जैसे अब मैं इसका आंसर देती हूँ कि मैं स्कूल जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रही हूँ। आप क्या कर दोगे, इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। आई के अनुसार आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आगे बात समझ में, ये प्रश्न किया और ये इसका आंसर हो गया। या कहीं चले, जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मैं मूवी देखने जा रही हूँ तो आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। ये लीजिए, ठीक है, या आप कहीं भी जा रहे हो तो ये सारा इसका आंसर हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं वैन लगा दूंगी तो वैन का मतलब कब। अब कब किसके अर्थ में आएगा, जब हम किसी चीज के लिए टाइम मेंशन करते हैं, जब हम टाइम के बारे में कि तुम कब जा रहे हो, भाई 5 बजे जाओगे, 6 बजे जाओगे, तो ये इन WH वर्ड का कहाँ यूज होता है, जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास लूंगी, कल वाली क्लास में मैं आपको सारी WH वर्ड को डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर आपको एक एज ए स्पोकन के तौर पे मैंने आपको बताया कि स्पोकन में जैसे हम पूछते हैं किसी को, बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे तुम कहाँ रह रहे हो, तुम कहाँ रह रहे हो, तो क्या बन जाएगा, वेयर आर यू लिविंग, वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रह रहे हो। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, आई एम लिविंग इन जयपुर, मैं जयपुर में रह रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इनको बना सकते हैं इन वाक्य को। तो आप अपने जितने भी मैंने सेंटेंसेस बताए हैं, आप इनको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे जो डे टू डे लाइफ में आप जो कार्य करते हैं आप उनको बता सकते हैं। अब देखिए आगे हमने अब तक जो है 3 डिस्कस कर लिए, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अब होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अब देखिए इसका क्या पैटर्न है, वही सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा इज, एम, आर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक आपको सबको बात समझ में आ गई। अब देखिए जैसे क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं, नहीं जा
रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हम बजा तो आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार नहीं जा रहे। अगर सपोज दैट मैं इसका आंसर लिख दूं यस, हाँ हम जा रहे हैं, हो सकता है मैं नहीं भी कर दूं कि नहीं हम नहीं जा रहे। अगर यस में आंसर है तो यस यस वी आर गोइंग टू मार्केट। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। लेकिन देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो है नोट के तौर पे बता रही हूँ, ये आप नोट लिख लीजिए कि जब हम एंड का जब नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाते हैं तो हम इसका क्या बनाते हैं, हम आरंट आई बनाते हैं, ना कि एमंट आई, एम नॉट आई, ना कि एम नॉट आई होता है, जबकि इसका होता है आरंट आई। ये इसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो यहाँ तक आप सबको जो है समझ में, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जो है डेली इनका जो है प्रैक्टिस जो करिए, डेली सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करिए, आप डे टू डे लाइफ से इनको एसोसिएट करिए। जितना आप बनाएंगे, जितना आप डे टू डे, जितना आप अपनी डेली बोलचाल में जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाइए। पहले पहले बड़े बनाने से पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के देखिए जो आपको डेली लाइफ में काम आते हैं। इस तरह से जो है ये हमारे टेंस की जो है सीरीज में आगे आपको कल और भी टेंसेस पढ़ाऊंगी। लेकिन कल की क्लास हमारी रहेगी वो मैं यहाँ सबसे पहले आपको WH वर्ड जो है वो डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ इनका यूज होता है, इनको क्या कहते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शशि। और भी मोर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप साइड में जो है बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जहां से आपको मेरी क्लास के डेली नोटिफिकेशन मिलेंगे। जो प्यार और सपोर्ट आप मुझे दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।